जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। हमारी क्लास 11 के बच्चों, आज हम आपके लिए व्याकरण और शब्द रचना अर्थात हिंदी जो व्याकरण है उसको लेकर उपस्थित हुए। साथ साथ ही साथ हम शब्द रचना को भी देखेंगे और इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे इसको हम पहले समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक भी किया करें और इसे मैक्सिमम लोगों में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास बनाएं बस। और आप जुड़े हुए हैं बच्चों लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा बराबर कक्षा 9, 10, 11 और 12 का जो हिंदी पाठ्यक्रम है संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों जुड़िए इस चैनल से और निःशुल्क इस चैनल से पूरा अपना हिंदी विषय तैयार कर लीजिए और मैक्सिमम अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरा विश्वास मानिए, अगर मन से आप लगे रहे, पढ़ते रहे, जो भी आपको मैटर मिलता रहा पढ़ते रहे तो आप मैक्सिमम अंक गेन करेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं व्याकरण और शब्द रचना। तो इसमें थोड़ा सा 3 से 4 वीडियो हो सकता है 3 ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और क्या क्या चीजें हैं उस पर हम थोड़ा सा मैक्सिमम उदाहरण को लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे ताकि आपके दिमाग में एक एक करके चीजें बैठ जाएं। तो सबसे पहले तो हम संधि पे फोकस करेंगे। जो हमारे पाठ्यक्रम में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसमें जो हमारे पाठ्यक्रम में है उस पर फोकस किया जाएगा। फिर शब्दों में जो सूक्ष्म अंतर होता है, 2 शब्द होते हैं और दोनों में एकदम सिंपल सा अंतर होता है, लेकिन कहने सुनने में सेम लगते हैं पर दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अनेकार्थी शब्द हम लोग पढ़ेंगे, एक शब्द के कई अन्य जो अर्थ होते हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हिंदी संस्कृत शब्दों में जो विभक्ति की पहचान है उसको पढ़ेंगे बच्चों। और उसके साथ वाक्यों में जो वाक्य होगा उसमें जो त्रुटि से संबंधित वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें क्या त्रुटि है क्या कमी है उसको आपको बताना रहेगा। तो यही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़े पहले, लेकिन हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारी परीक्षा में क्या क्या चीजें पूछे जाएंगे और कितने कितने अंक के रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कितने अंक का रहेगा और कुल मिला के कितने अंक हो जाएंगे, ये सारी चीजें पहले क्लियर करें, उसके बाद हम टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न पत्र सेकंड, मतलब ये सेकंड प्रश्न पत्र का रहेगा जिसमें व्याकरण और शब्द रचना खंड से पूछे जाने वाले प्रश्न आएंगे। और देखिए बच्चों, इसमें का अंक को देखें तो आपको अभी हमने जिक्र किया कि संधि रहेगा, जिसमें स्वर संधि आपके पाठ्यक्रम का मूल हिस्सा है बच्चों। और उसमें भी 4 मात्र रहेंगे, दीर्घ, गुण, यड़ और अयाधि संधि। और उस पर आधारित संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन, जैसे आपको शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके संधि विच्छेद बताइए, तो उसपे से 1 नंबर आ जाएगा आपके लिए। 1-1 नंबर का होगा, 3 प्रश्न रहेंगे बच्चों ऐसे और 1-1 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से ये 3 अंक का हो गया। और फिर उसके बाद में शब्दों के सूक्ष्म अंतर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 1-1 अंक का रहेगा और कुल मिला के इसमें 2 अंक हो जाएंगे। और अनेकार्थी शब्द 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे या 3 क्वेश्चन दे देगा, कहेगा 2 के अर्थ बताइए, मतलब तो आप उसका 1-1 अंक 2 अंक हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द आपसे पूछ लिया जाएगा, ये भी 1 अंक का होगा, 1-1 अंक मिला के। संस्कृत शब्दों में जो विभक्ति होगा बच्चों उसको 1-1 प्लस 2 अंकों का होगा ये। लिंग, वचन, लिंग के आधार पे, वचन के आधार पर, लिंग अर्थात स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, वचन अर्थात एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, कारक के आधार पे, कर्ता ने, कर्म को, काकी के, नानी ने, इस तरह से। और काल अर्थात वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, इस तरह से वर्तनी संबंधी त्रुटियों की शुद्धता पर आधारित 1-1 अंक के 2 प्रश्न इस खंड से बच्चों कुल मिला के 13 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आप 2 से 3 वीडियो, मैक्सिमम 4 वीडियो हो भी सकता है बच्चों, और नहीं तो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ा के आपको 3 वीडियो में ही प्रोवाइड करा दे, ताकि आप इसको 13 अंक को इस 3 से 4 वीडियो में क्लियर कर ले। इस 3 से 4 वीडियो को 2 से 3 बार 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 आप देख लेंगे, फिर एग्जाम टाइम में देख लेंगे, आपका ये 13 अंक यहीं से पक्का हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में हम संधि को देखते हैं बच्चों। ये संधि, सबसे पहले संधि के बारे में हम समझ लेते हैं कि संधि क्या चीज है। तो संधि का जो सूत्र होता है बच्चों, देखें यहाँ पर, तो आप पाएंगे यहाँ पर कि परः सन्निकर्षः संहिता, इसका सूत्र होता है संधि का कि परः सन्निकर्षः सूत्र संहिता, मतलब जो परस्पर अन्य अन्य जो शब्द हों, अलग अलग 2 शब्दों के मेल को या जोड़ को, दोनों को मिला लिया जाए, या सन्निकर्ष मतलब निकट, सन्निकर्ष अर्थात बच्चों निकट के शब्द, ये भी ध्यान देना रहेगा कि निकट के शब्द। आगे अभी हम बताएंगे आपको कि सन्निकर्ष का क्या अर्थ है यहाँ पर। तो संधि का शाब्दिक अर्थ आप मेल जोड़ हो गया, जोड़ या मेल। जब 2 शब्दों के निकट
निकट आने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। हमें विश्वास है अभी आप समझ नहीं पाए होंगे, समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी आप क्लियर हो जाएगा बच्चों। अभी जब एग्जाम्पल समझाएंगे तो समझ में आएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलाकर एक हो जाते हैं, और तब उन दोनों वर्णों के मेल से जो विकार होता है या ध्वनि में परिवर्तन उत्पन्न होता है या शब्द में परिवर्तन होता है या अर्थ में परिवर्तन होता है, तो उसी को बच्चों संधि कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा, अब यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देते हैं पहले कि मत धन अनुसार मतानुसार, तो यहाँ पर क्या मिलके ये ता बन गया। तो ये बच्चों आपका जो, अब इसी को हम यहीं पर विच्छेद करके समझा देते हैं कि जो सन्निकर्षा का क्या अर्थ हुआ। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर मत लिखा हुआ है प्लस यहाँ पर अनुस्वार, पूरा चीज हम लिख देते हैं पहले अनुस्वार। अब यहाँ पर आप पाएंगे कि मत से आपने आ को निकाल दिया और ता को अलग कर दिया, मतलब आधा ता कर दिया, इसमें से आ निकाल दिया आपने। ठीक, ये मत का आ है बच्चों, और प्लस आपके अनुस्वार में जो आ है, अनुस्वार मतलब अनुसार है बच्चों, अनुसार नहीं। तो ये दोनों जो आ, ये आ यहाँ पर और एक आ यहाँ पर, ये दोनों आ मिलके क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। और यही बड़ा आ कहाँ जाके जुड़ गया, इसी मत में। इसी जो ये जो ता है आपका, आधा ता था, यहीं पर ये जुड़ के और पीछे जो अनुसार है इसी को ऐसे यहाँ पर लगा दिया गया, तो ये हो गया मतानुसार, ये बड़ा आ। तो यही चीज है। तो ये परस्पर निकट वाले शब्द आपको देखना है कि परस्पर जो निकट वाले शब्द हैं इस पे आपको फोकस करना है। तो परस्पर निकट वाले ही शब्द तो मिले हैं बच्चों। देखिए मत में जो ता में आ छिपा था वो ले लिया गया, और अनुस्वार में जो पहला वर्ण था आ, ये दोनों मिला के बड़ा आ हो गया, और उस बड़ा आ को इसमें ता में हमने जोड़ दिया, मतानुसार हो गया। इसी तरह से विच्छेद होता है और इसी तरह से संधि होती है। ये जो अब हमने अलग किया इसको विच्छेद कहते हैं, इसको जो हमने जोड़ दिया इसी को संधि कहते हैं। तो अब आइए आगे, अब हम भेद पढ़ेंगे कि संधि के कितने भेद हैं, और फिर यही चीज और एक्सप्लेन बढ़िया से करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए। तो आपने इतना तो समझा ही। अब देखिए यहाँ पर आके आ और आके मेल से बड़ा आ वर्ण बन जाता है, और इसी कारण मत और अनुसार संधि मिलकर मतानुसार हो जाता है। तो संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों का पुनः जो मूल अवस्था में ले आना बच्चों, जैसे मान लीजिए भी मिल गया है, अब इसको पुनः मूल अवस्था में ले लीजिए। जैसे इसका मत अलग कर दिया जाए, अनुस्वार अलग कर दिया जाए, तो उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। अर्थात ये आपका हो गया संधि विच्छेद और ये हो गया संधि। जैसे देवालय, ये आपका संधि हो गया। अब इसी को विच्छेद कर दिया जाए, मूल रूप में मतलब देव को अलग कर दिया जाए और आलय को अलग कर दिया जाए, तो ये हो गया आपका विच्छेद, संधि विच्छेद। जगन्नाथ, अब ये आपका हो गया संधि, लेकिन अब इसको मूल अलग कर दिया जाए, मूल रूप में कर दिया जाए, तो जगत और नाथ, तो जगत और नाथ ये आपका हो गया संधि विच्छेद। यही था बच्चों। अब आइए हम भेद पे चलते हैं। हमने आपसे पहले भी जिक्र किया कि 3 प्रकार की हमें संधि को पढ़ना है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसमें हमको मात्र ये स्वर संधि के 4 भेद पर फोकस करना है। तो स्वर संधि को सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों। स्वर संधि का अर्थ ही स्पष्ट होता है कि इसमें स्वरों का मेल होगा और किसी चीज का नहीं। कोई भी स्वर हो, आ से लेके री तक, आ ई उ री ए आई ओ औ, यही सारे स्वरों का मेल होगा। इसमें व्यंजन नहीं आएगा, पहले ही स्पष्ट हो जा रहा है स्वर संधि के हिसाब से। तो परिभाषा में देखिए बच्चों, परिभाषा स्वर का स्वर के साथ मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे घनार्थी, तो घन धनार्थी। अब घन में जो ना है उसमें आ निकाल लीजिए, और अर्थी का जो आ है दोनों मिला के बड़ा आ हो जाएगा, घनार्थी हो जाएगा। यही चीज है बच्चों। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है दीर्घ संधि। अब संधि कितने प्रकार के हो, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अवयाधि संधि, बच्चों वृद्धि संधि। लेकिन वृद्धि संधि आपको नहीं पढ़ना, आपको मात्र 4 ही 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं, जिसमें आपको 4 पढ़ना है। 4 में कौन कौन सा बच्चों? दीर्घ संधि पढ़ना है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दीर्घ संधि पढ़ना है, गुण संधि पढ़ना है, और यहाँ पर फिर यण संधि पढ़ना है, और अयाधि संधि पढ़ना है। इस वृद्धि संधि को नहीं पढ़ना है। और नहीं तो फिर अब यहाँ पर कुछ ना, देखिए बच्चों दीर्घ संधि है, तो अब देखिए केवल 4 ही पढ़ना है आपको। जो नीचे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि नीचे मात्र 4 ही भेदों को पढ़ना है। तो अब हम आज शुरू कर रहे हैं दीर्घ संधि। आज हम 2 संधि कंप्लीट कर देंगे। दीर्घ संधि को पढ़ लेते हैं। तो दीर्घ संधि को पढ़िए बच्चों, कोई भी अभी आपने पढ़ा, सबसे पहले तो सूत्र को समझ लीजिए। ये सूत्र 1 नंबर का आ जाएगा, कहेगा कि अकह सवर्णे दीर्घा किस संधि का सूत्र है। सेम ऐसे पूछ लेगा बच्चों, जैसे हम बोल रहे हैं कि अकह सवर्णे दीर्घा किस संधि का सूत्र है।
तो आप बताएंगे दीर्घा यही छिपा हुआ है बच्चों, कुछ करना ही नहीं है दीर्घ संधि का। ऐसे पूछ लेगा कि इको यड़च किस संधि का सूत्र है, तो यड़च में देखिए यड़ छिपा हुआ है, अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, तो वो यड़ संधि का हो जाएगा। आदि गुड़ा किस संधि का सूत्र है, तो गुण संधि का सूत्र, ऐसे होगा बच्चों। चलिए, तो अब सबसे पहले हम आज पढ़ लेते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में बच्चों कोई भी दो स्वर मिले, मतलब दो समान सवर्ण है ना बच्चों, सवर्ण लिखा हुआ है, तो जो समान कोई भी दो समान स्वर मिले और वो दीर्घ हो जाए, मतलब बड़ा हो जाए। जैसे आपने यहाँ पर देखा साफ साफ लिखा हुआ है, तो दो स्वर हैं, हरस स्वर है, मिल के दीर्घ हो गया, इसी को कहते हैं बस अकह सवर्ण दीर्घ। बस ध्यान देना बच्चों की सवर्ण रहे, अर्थात आ अगर मिला तो आ के साथ आ ही मिले, आ के साथ बड़ा आ भी मिल सकता है, लेकिन छोटी ई नहीं मिल सकती, फिर छोटी ई के साथ मिलेगी, छोटी ई बड़ी ए के साथ मिल सकती है, लेकिन ए के साथ नहीं मिल सकती, ए और ए के साथ ही मिलेगा, ऐसे है बच्चों। चलिए, तो अब हम उदाहरण के माध्यम से चीजें और क्लियर करते हैं, फटाफट देखते हैं बच्चों। चलिए, सहधन अक्षर साक्षर, सत्यधन अर्थ सत्यार्थ, तत्र धन अपि तत्रापि, मत धन अनुसारम मतानुसारम, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ। ऐसे हमारे साथ पढ़िए आप भी। स्वर स्वाधन अर्थी स्वार्थी, देवधन अर्चन देवार्चन, इसी को 5-6 बार ऐसे बार बार पढ़ लेंगे, बस हो गया बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, बस इतना ही पढ़ना। वीर धन अंगना वीरांगना, अब ऐसे दे देगा कि वीरांगना का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, वीर एक, मतलब संधि विच्छेद का अर्थ ये भी होता है बच्चों कि जो दोनों अलग अलग जो आप शब्द करेंगे वो शब्द सार्थक अर्थ हो, उसका सार्थक भाव निकले। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी इसमें ऐसे अलग कर दीजिए संधि विच्छेद हो गया, नहीं। वीर का आपका भाव पर पता चलता कि कोई वीर लड़की है, वीर पुरुष है, वीर स्त्री है ना। और अंगना अर्थात स्त्री, तो वीरांगना वीर स्त्री। इस तरह से जैसे भग्नावशेष, तो भग्नावशेष, अब भग्नावशेष का संधि विच्छेद आपको करना है, तो अब आप क्या ऐसे कुछ थोड़ा मतलब दो अक्षरों को अलग कर देंगे, दो काट के बीच में से अलग कर देंगे तो विच्छेद हो जाएगा, नहीं। भग्न अर्थात टूटे फूटे पुराने, और अवशेष मतलब बचे हुए, तो भग्नावशेष। तो इस तरह से दोनों का अर्थ हमारा कहने का ये है बच्चों, मतलब कि जब आप संधि विच्छेद करें तो दोनों संपूर्ण अर्थ दे, दोनों शब्द जो अलग अलग करें उसका अर्थ निकले, सार्थक रहे। जैसे परम धनार्थ परमार्थ, भग्नावशेष। अब देखिए वहीं पर बच्चों छोटा आ और बड़ा मिलके भी बड़ा आ हो जाएगा, तभी अकह सवर्ण दीर्घ के हिसाब से दीर्घ है। देव आलय देवालय, नव आलय आगता नवागता, हिम आलय हिमालय, दिव्य आत्मा दिव्यात्मा, सत्याग्रह सत्याग्रह, देव आगमन देवागमन, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। अब देखिए बड़ा और छोटा मिलके भी बड़ा हो जा रहा है, अकह सवर्ण दीर्घ दीर्घ संधि। स्वर यथावसरः यथा धनावसरः यथावसरः, रेखा धनंसा रेखांसः, तथा धन अपि तथापि, विद्याधन अध्ययनम विद्याधनम, दिशा धनंतरः दिशांतरः। इस प्रकार से विद्याधन आलयः विद्यालयः, महाधनात्मा महात्मा, वार्ता धनालापः वार्तालापः, महाधनानंदः महानंदा, शिक्षा धनालयः शिक्षालयः, राजा धन आज्ञा राजाज्ञा। इस प्रकार से बच्चों अकह सवर्ण मतलब सवर्ण होना। अब आप देखेंगे आगे ई आ गया, अब यहाँ पर आप बड़ा आ या आय कोई नहीं पाएंगे, मात्र ई ही पाएंगे, चाहे वो दीर्घ ई हो चाहे हरस ई हो। आप देख रहे हैं हरस ई दोनों मिलके दीर्घ ई बन गया। जैसे कवि इंद्रा कविंद्रा, अंगुली धन इंद्रा इवाह अंगुलीवाह। ये देखिए अंगुलीवा पूछ लेता है बच्चों कि शुद्ध शब्द कौन सा है अशुद्ध और शुद्ध शब्द में, तो ये देखिए अंगुली, ये वाला अंगुली सही रहेगा, इस पे चंद बिंदी बहुत लोग लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, अंगुली ये इसी प्रकार से रहेगा। अंगुली वह कवि धन इंदुनम कवि इंदुनम, बड़ा हो गया ना कवि इंदुनम। मुनि धन इंद्रा मुनीन्द्रा, अति धन इवह अतीवह, रवि धन इंद्रा रवीन्द्र। चलिए, गिरधनीशः गिरीशः, कविधनीश्वरः कवीश्वरः, कपिधनीशः कपीशः, परिधनीक्षः परीक्षा, मुनिधन ईश्वर मुनीश्वर, हरिधन ईशः हरीशः। अब देखिए आप पा रहे हैं ना बच्चों, सवर्ण पा रहे हैं, सेम प्रकार के वर्ण पा रहे हैं, चाहे वो दीर्घ हो चाहे हरस हो। मही धन इंद्रा महिंद्रा, योगी धन इंद्रा योगिंद्रा, सची धन इंद्रा सचींद्रा, लक्ष्मी धन ईशा लक्ष्मीशा, सुधी धन इंद्रा सुधींद्रा। अब यहाँ पर देखिए दोनों दीर्घ है, दीर्घ मिलके रजनी धनीशा रजनीशा, नदी धनीशा नदीशा, योगी धनीशा ईश्वर योगीश्वर, जानकी धनीशा जानकीशः, नारी धनीश्वर नारीश्वर, सती धनीशा सतीशः। अब देखिए अकह सवर्ण दीर्घ, तो अब देखिए अकह सवर्ण है, वो हो गया बड़ा, वो हो गया दीर्घ, वो हो गया। सुधनुक्ति सूक्ति, भानु धनुदया भानुदया, विधु धनुदय विधुदय,
गुरुधन उपदेशः गुरूपदेशः, लघुधन उत्तरम लघुत्तरम। अब यहाँ पर लघुधन ऊर्मी लघूर्मी, हरसु दीर्घ मिलकर दीर्घ हो गया। धातुधन ऊष्मा धातुष्मा, सिंधुधन ऊर्मी सिंधूर्मी, साधुधन ऊर्जा साधूर्जा, बधुधन उत्सवा बधुत्सवा, भूधन उत्सर्गा भूत्सर्गा, बधुधन उपकारा बधुपकारा, भूधन उद्धारा भूधारा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बच्चों। भूधन संधि विच्छेद कीजिए तो भूधन उद्धारा भूधारा। बधुधन ऊर्मी बधूर्मी, भूधन ऊष्मा भूष्मा, बधुधन ऊर्ध्व बधूर्ध्वा, सरयुधन ऊर्मी सरयूर्मी। अब देखिए री और लिरी का, तो पितृधन ऋणम पितृऋणम, होत्रिधन रिकारा होत्रिकारा, होत्रिधन लिकारा भी हो जाता है बच्चों, लिरिकारा तो होत्रिकारा। अब लिरिधन लिरिकारा तो रिकारा। इस तरह से आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कीजिए बच्चों। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जैसे री और लिरी है तो ये सवर्ण संज्ञक है। जैसे आप री पढ़ेंगे तब भी वही भाग मुख का वही काम करेगा, और री पढ़ेंगे, पढ़ के देखिए री और लिरी पढ़िए तो सेम वर्ण आ रहे हैं, सेम संज्ञक वर्ण आ रहे हैं। इसीलिए बच्चों दोनों समान स्वर माने जाते हैं। और इस प्रकार से री और लिरी में किसी भी स्वर के पूर्व पश्चात होने पर दोनों का स्थान दीर्घ ही हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दीर्घ हो गया है, क्योंकि संस्कृत में लिरी दीर्घ नहीं होता। संस्कृत में तो लिरी कभी दीर्घ नहीं होता, ये ह्रस्व ही रहता है। अब आज आपने पढ़ा क्या दीर्घ संधि। हम गुण संधि को भी आज ही कंप्लीट करते हैं। गुण में देखिए आद्य गुणा कौन सी संधि का सूत्र है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा बच्चों, एकदम सेम समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है पेपर में रखा ही रहे। इससे एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, क्योंकि 2 अंक का आने वाला है, तो 2 या 3 अंक का तो एक क्वेश्चन तो इससे जरूर पूछ लेगा। किसी भी सूत्र का, अकासवर्ण दीर्घा का पूछ लिया, या आद्य गुणा का पूछ लिया, या इको अड़च का पूछ लिया, या आयायावह का पूछ लिया। इस प्रकार से आयादि संधि का ऐसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसके नियम को जान लेते हैं हम लोग। आपने दीर्घ में पढ़ा कि सवर्ण ही रहेगा। सवर्ण जैसे कि आ है तो आ ही रहेगा, ई है तो उसके साथ ई रहेगा, ऊ है तो ऊ ही रहेगा। आपने देखा होगा। री है तो उसके साथ री या ली रहेगा, दोनों सेम है। लेकिन बच्चों इसका उल्टा हो जाता है गुण में। क्या? यहाँ पर समान नहीं रहेगा। जैसे आ है ई है तो ए हो जाएगा, आ ई मिलके ए हो गया। देखिए आ और आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो उसके स्थान पे ऊ या ऊ, री और ली आए तो दोनों मिलकर ए ओ अर अल हो जाते हैं। फिर से समझिए बच्चों, आ ए आए, आ के साथ ही आ गया ए हो जाएगा। आ के साथ मतलब बड़ी आ जाए तो भी ए हो जाएगा। आ के साथ ऊ आए तो ओ हो जाएगा। आ के साथ बड़ा ऊ आए तो भी ओ हो जाएगा। मतलब चाहे छोटा आ आए, छोटी ई आए, या बड़ा आ आए या बड़ी ई आए, लेकिन दोनों असमान स्वर रहे। आ है तो साथ में ई रहे, आ है तो साथ में ऊ रहे, चाहे ह्रस्व रहे चाहे दीर्घ रहे, अर्थात चाहे छोटा ऊ रहे चाहे बड़ा ऊ रहे, चाहे छोटा आ रहे चाहे बड़ा आ रहे, लेकिन वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए और ऐ ही बनाएंगे। तो मेन तो आप ये पकड़ लीजिए बच्चों, जहां आप ए देखेंगे अर्थात एक चुटैया देखेंगे किसी पर, ये देखिए एक चुटैया, तो गुण संधि ओ, और वहीं पर आपने देख लिया 2 चुटैया तो हो जाएगा वृद्धि संधि। तो अभी आपको पढ़ना है गुण संधि, जिसमें एक ही मात्रा लगता है ए ओ। तो अब हम चलते हैं आगे बढ़ें और गुण संधि को भी देख लें। उदाहरण को फटाफट पढ़ते हैं बच्चों। नग धन इंद्रः, नगेंद्रः कैसे बना? एक एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। पहले नग प्लस इंद्रः। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, नग के जो गा का आ है उसको अलग कर देते हैं, हो गया ना अलग। इसमें लगा हुआ था इसलिए हलंत नहीं लगा था, अब हलंत लग गया, आधा गा हो गया। प्लस इंद्र। अब आप इसको निकाल लीजिए, इसी को निकाल के क्या बना दीजिए? ए बना दीजिए। और इसी ए के मात्रा को कहाँ चढ़ा देंगे? इस नग पे चढ़ा देंगे बच्चों। ये देखिए, अब ये आधा गा था, अब मात्रा चढ़ा देंगे तो ये हो गया। अब वहीं से ये आधा ना और दा बच रहा है। क्या बच रहा? आधा ना और दा बच रहा है। इसी को उठा के जोड़ देंगे, नगेंद्रा हो गया कि नहीं हो गया? बस ऐसे रहेगा। ये हम आपको समझाना चाहते थे कि ये कैसे बनता है, लेकिन आपको ये सब करना कुछ नहीं है, बस आपको इसी एग्जाम्पल को बार बार रिवाइज कर लेना है। और कोई पूछा कि कैसे बना तो आप समझा सकते हैं, इसको समझ लिए हैं। फिर अब देखिए बच्चों, सुरधन इंद्र सुरेंद्र, उपधन इंद्र उपेंद्र, युधन ई एवे, सुरधन ईशा। अब देखिए हरस आ और दीर्घ ई मिलकर भी ए हो जाता है। सुरेश परम धनीश्वर परमेश्वर, त्रिलोक धनीश्वर त्रिलोकेश्वर, गण धनीशा गणेश,
महाधन इंद्र महेंद्र, आ और ई मिलके ए हो गया। यथाधन इष्ट यथेष्ट, राजा धन इंद्र राजेंद्र, रमा धन इंद्र रमेंद्र, राका धनीशा राकेश, महाधनीश्वर महेश्वर, महाधनीशा महेशा, उमा धनीशा उमेशा। अब देखिए आ उ मिलके ओ हो गया, तो सूर्य धनुदया सूर्योदया हो गया ना बच्चों। देखिए ओ सूर्योदया। परम पर धन उपकारा परोपकारा, हित धन उपकारा हितोपकारा, वीर धन उचिता वीरोचिता। अब देखिए आ और बड़ा ऊ मिलके हो गया ओ। देखिए नवोढ़ा, नव धन उड़ा नवोढ़ा, जल धन उर्मी जलोर्मी, सूर्य धन ऊर्जा सूर्योर्जा, समुद्र धन उर्मी समुद्रोर्मी। ऐसा पूछ लेता है बच्चों, ऐसे दे देगा और कहेगा इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए सूर्य धन ऊर्जा सूर्योर्जा। अब देखिए आ और ऊ मिलके भी वो हो जाता, महाधन उदया महोदया, माया धन उत्तम मायोक्तम मयोक्तम, और गंगा धन उत्तम गंगोदकम, महाधन उर्षण महोष्ण। आ और ऊ मिलके उर्मी, दया धन उर्मी दयोर्मी, महाधन ऊर्जा महोर्जा, और महाधन ऊष्मा महोष्मा, गंगा धन उर्मी गंगोर्मी। और देखिए बच्चों देव, अब आ हो या आ हो, मतलब छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके साथ री लग जाता तो अर हो जाता है। तो ऋषि, देवधन ऋषि देवर्षि, और आ रहा है ना बच्चों, पढ़िए देवर्षि देवर्षि पढ़िए, और आ रहा है देवर्षि अर्षि अर्षि, और आ रहा है देवर्षि महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, ब्रह्माधन ऋषि ब्रह्मर्षि, राजा धन ऋषि राजर्षि, वसंत धन ऋतु वसंत ऋतु, वर्षा धन ऋतु वर्षा ऋतु। अब देखिए बच्चों इसी के साथ लिरी भी आ जाए तो भी अल हो जाएगा। लिरी आ गया इस आ और आ के साथ। तव धन लिरिकारा, इसका ज्यादा उदाहरण नहीं है, बस यहीं से पूछ ही भी लेगा अगर आ गया तो। महाधन लिरिकारा महल्लकारा, मम धन लिरिकारा ममल्लकारा। तो आज आपने पढ़ा दो संधि। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे दो और यण संधि और अयाधि संधि को। तो इतना तब तक आप पढ़ते रहिए बच्चों, और बस निरंतर बस पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते आपसे निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब और किसी को वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों। चलिए मिलते हैं, बस तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद बच्चों।